गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम पाठ 2 लाख की चूड़ियाँ पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ के लेखक कामता नाथ जी हैं। कामता नाथ जी का जन्म 22 सितंबर 1934 में हुआ था और कहाँ हुआ था? लखनऊ में। और उनकी मृत्यु 7 दिसंबर 1912 में लखनऊ में ही हुई थी। कामता नाथ जी ने जो कहानी लिखी है लाख की चूड़ियाँ, इस कहानी के अंतर्गत उन्होंने बताया है कि शहरीकरण और औद्योगिकरण विकास से गांव के जो लघु उद्योग हैं वो ख़त्म होने की कगार पर हैं। लघु उद्योग ख़त्म होने के दुख को उन्होंने चित्रित किया है। अपनी इस कहानी के माध्यम से उन्होंने जितने भी जो लघु उद्योग गांव में हो रहे थे और वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहे थे, तो उनके ख़त्म होने के दुख को उन्होंने अपनी इस कहानी के माध्यम से व्यक्त किया है। ये कहानी रिश्ते नाते में, प्यार में रचे बसे गांव के सहज संबंधों में बिखराव और सांस्कृतिक नुकसान के आर्थिक कारणों को स्पष्ट करती है। इस कहानी में हम पढ़ेंगे कि गांव में बदलू था। बदलू नाम का एक मनिहार था जो लाख की चूड़ियाँ बनाने का काम करता था। और लेखक जब छोटे थे तो अक्सर गांव जाया करते थे। गांव में उनका ननिहाल था, इसलिए उन्हें रिश्ते में तो वह कहना चाहिए कि बदलू मामा, परंतु लेखक जो थे वो प्यार से उनको बदलू काका कह के पुकारते थे। और बदलू जो थे मनिहारी थे, मनिहारी का व्यवसाय करते थे। मनिहारी यानी चूड़ी बनाने का उनका एक छोटा सा व्यवसाय था। लाख की चूड़ियाँ बनाने का उनका व्यवसाय था, उसी का काम वो करते थे। लाख की चूड़ियाँ बनाया करते थे। जब लेखक गांव जाते थे, छोटे थे, तो वह उन्हें लाख की रंग बिरंगी गोलियाँ बना कर दिया करते थे। लेखक बताते हैं कि जिस प्रकार बड़े बड़े शहरों के अंदर बड़े बड़े उद्योगों के बसने से, उनके औद्योगिकरण उनका विकास होने से वहाँ पर भी छोटे उद्योगों को, लघु उद्योगों को बहुत ही नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। लेखक जो है वो कांच की चूड़ियों से सख्त चिढ़ते हैं। अगर कोई उनको कांच की चूड़ियों के बारे में भी कुछ कहता है तो वह उसके बारे में दो बात भी नहीं सुन पाते और बदले में उसका प्रत्युत्तर देते हैं। तो चलिए हम इस कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियाँ बनाकर देता था। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया है कि लेखक जब छोटे थे तब अपने गांव जाते थे, तो गांव में जाकर वो सबसे पहले बदलू से मिलते थे, क्योंकि बदलू उनको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता था। क्यों लगता था? क्योंकि जो बदलू था वो लेखक को मतलब लाख की सुंदर सुंदर छोटी छोटी रंग बिरंगी गोलियाँ बना करके देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहाँ से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियाँ होती, रंग बिरंगी गोलियाँ जो किसी भी बच्चे का मन मोह लेती थी। मन मोह लेना यानी अपने मन को आकर्षित करना। तो जब वो लेखक गांव जाते थे तो बदलू उसको लाख की छोटी छोटी गोलियाँ बनाकर, रंग बिरंगी गोलियाँ बना करके देते थे। तो लेखक जब गांव से वापस अपने घर लौटते थे तब तक उनके पास ढेर सारी रंग बिरंगी लाख की गोलियाँ हो जाती थी, जो हर किसी बच्चे के मन को मोह लेती थी। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहा करता था। और गांव का होने के नाते, उनका ननिहाल होने के नाते, वैसे वो रिश्ते में वो उनके बदलू मामा लगते हैं, परंतु लेखक जो थे वो उन्हें प्यार से बदलू काका कह करके पुकारते थे। जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे, गांव के सब बच्चे उनको बदलू काका कहते थे, इसलिए लेखक भी उन्हें बदलू काका कहकर ही पुकारते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा रहन था।
जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। वृक्ष का अर्थ पेड़। जहाँ वह रहते थे वहाँ पर क्या था, एक पुराना नीम का वृक्ष पेड़ लगा हुआ था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती जिसमें वह लाख पिघलाया करता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ियों का आकार देता। पास में 4-6 विभिन्न आकार के बेलनानुमा मुंगेरियाँ रखी रहती जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात उन पर रंग करता था। इसमें बताया गया है कि लेखक जो है क्या करते थे, वो जब गांव जाते थे तो जब बदलू उनको रंग बिरंगी चूड़ियाँ देता था तो वो बहुत प्रसन्न होते थे। तो उन्होंने आगे इसका एक वर्णन किया है कि वो किस प्रकार वो लाख की चूड़ियाँ बनाया करते थे। तो लाख को क्या करते थे, भट्टी में पिघला लेते थे और जब पिघल जाता था लाख तो सामने ही लकड़ी की चौखट पर उससे क्या करते थे, उसे मुलायम होने पर जब वो मुलायम हो जाती थी तो उसे पतला पतला लंबा लंबा बना लेते थे और उसे चूड़ी का आकार देते थे। इस प्रकार बदलू जो है लाख की सभी चूड़ियाँ बना लिया करते थे। आगे देखेंगे हम। और जब वो चूड़ियाँ बन के तैयार हो जाती थी तो उन चूड़ियों पर वो रंग कर दिया करते थे। इस प्रकार बदलू का काम पूरा दिन चलता रहता था। बदलू का यह कार्य सदा ही एक मच्छी पर बैठकर किया करता था। बदलू यह कार्य सदा ही एक मच्छी का अर्थ होता है वो खाटनुमा जो होता है उसे मच्छियाँ कहते हैं। तो खाट पर बैठकर वो इस तरह का काम किया करते थे जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता था जिसे वह बीच बीच में पीता रहता था। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लला कहकर कहा करता। लला यानी बच्चे को, जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उन्हें छोटे लड़कों को प्यार से लाला या लला कहा करते हैं। अभी भी गांव में आप जाएंगे तो इस तरह आपको वर्ड सुनने को मिलेंगे। और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मच्छिया मंगा देता। मच्छिया यानी खाट। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज़ ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। और जब उसका रोज़ाना का यही काम था कि रोज़ वह लाख को पिघलाता और उससे चूड़ियाँ बनाया करता था। और रोज़ाना प्रतिदिन वो 4-6 जोड़ी चूड़ियाँ बनाया करता था। और जब चूड़ियाँ बनकर तैयार हो जाती थी तो उसे बहुत ही प्यार से देखता था। ऐसा लगता था कि मानो कि नववधू की कलाई हो। बेलन आपने देखा होगा, बेलन कैसा होता है, थोड़ा सा मोटा होता है, बीच में से लंबा और थोड़ा मोटा होता है। तो उसको वो बेलन को वो किस रूप में महसूस करता था, किस तरह देखता था, नववधू यानी नई दुल्हन की जो कलाई होती है उस रूप में उसकी कल्पना करता था। और ऐसा लगता था कि मानो किसी नई दुल्हन ने वो चूड़ियाँ पहन रखी हो। बदलू मनिहार था। मनिहार का मतलब मैंने अभी आपको बताया, मनिहार यानी चूड़ी बनाने वाला। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। पैतृक यानी पुरखों का पेशा था। पहले ही समय से उनका ये व्यवसाय चला आ रहा था। और वास्तव में बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी कलाई, उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत ये बहुत ही थी। ये खपत यानी उसकी मांग, जो वह चूड़ियाँ बनाता था वो बहुत ही सुंदर होती थी। इस कारण से क्या होता था, गांव में उसकी चूड़ियों की बहुत ही मांग होती थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियाँ उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती ही थीं। आसपास के गांव के लोग भी उसे चूड़ियाँ ले जाते थे।
परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से बेचता ना था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। अब उस समय मतलब पहले के बहुत 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 पहले समय में व्यवसाय कैसा होता था, वस्तु विनिमय के माध्यम से व्यवसाय होता था। परंतु जो बदलू था वो अभी तक भी इसी प्रकार अपना व्यवसाय करता था। मतलब वो लाख की चूड़ियों के बदले पैसे ना लेकर उसे जिस वस्तु की आवश्यकता होती थी उस वस्तु को वो उससे मांग लेता था। इस प्रकार उसका वस्तु विनिमय के माध्यम से उसका व्यवसाय होता था। आगे देखिए, लोग बदलते, हाँ, बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उसे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। बदलू का अपना एक नया उसूल था, तरीका था कि भले ही वो अपनी चूड़ियाँ हर किसी को दे देता था, उनसे पैसे नहीं लेता था, उसके बदले में वस्तु लेता था, परंतु शादी या विवाह का जब भी कोई अवसर होता तो वह अपनी सारी कसर पूरी कर लेता था। यानी वह उन चूड़ियों की, जितनी चूड़ियों की डिमांड होती थी, जितनी चूड़ियों को विक्रय करता था, बेचता था, उसके बदले में उसका मूल्य लेता था, उसका उनसे पैसे लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है मेरी मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। यानी उसको बहुत ही, जब विवाह का कोई अवसर था उसे लेखक को याद आया कि उनके वहाँ पर भी मामा के किसी लड़की का विवाह हुआ था, तो वहाँ पर बदलू जो था किसी चूड़ी की मांग पैसों की वजह से ही उनमें कुछ आपस में बात कहा सुनी हो गई थी और वह बहुत बिगड़ गया था, तो उसको मनाना बहुत ही मुश्किल हो गया था। लोहे लग गया था यानी बहुत ही मनाने में समय लग गया, बहुत ही बनाना उसको मुश्किल हो गया। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता है कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपये जो मिलते सो अलग। अब विवाह के जोड़े का, विवाह के लिए जो नवविवाहित जो दुल्हन होती है, वधू होती है, उसके लिए उस नए जोड़े का अलग ही महत्व होता है। इसलिए उसके बदले में बदलू को बहुत सारा सामान मिलता था, क्योंकि उसका कोई मूल्य बहुत ही उसका बहुत ही महत्व होता था। उसको अपनी घरवाली के लिए, उसकी पत्नी के लिए ढेरों सारे अच्छे अच्छे वस्त्र मिलते थे। इसके अतिरिक्त उसको बहुत सारे अनाज और बहुमूल्य चीज़ें, पगड़ी वगैरह, रुपया पैसा, सब कुछ उसको बहुत सारे चीज़ें देकर भेंट उसको दी जाती थी। तो आज हमने 2 ही पेजों की रीडिंग की है। नेक्स्ट हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।